नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। हफ्ते के पहले दिन मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, बैंक निफ्टी में जो शानदार आउट परफॉर्मेंस चल रही है तो आज और कितना आगे बढ़ सकते हैं, इन सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप आज हमने पॉजिटिव रखा है। अमेरिकी फ्यूचर 130 अंकों की तेजी के साथ काम कर रहे हैं। शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजारों में तेजी के साथ काम हुआ। निक्केई के बाजार 400 अंकों से ज़्यादा की तेजी के साथ काम कर रहे हैं और चीन के बाजार लगभग 2% की तेजी के साथ काम कर रहे हैं और SGX निफ्टी 30 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो ग्लोबल सेटअप आज हमारा स्टार्ट करने के लिए शानदार है। FI और DI की बात कर लेते हैं। FI का डाटा पॉजिटिव साइड रखा है, DI का डाटा हमने आज नेगेटिव साइड रखा है। एक बार देख लेते हैं। FI ने कैश मार्केट को शुक्रवार को 1100 करोड़ की बाइंग, वो सेम पैटर्न चला आ रहा है। DI ने कैश मार्केट में 500 करोड़ की सेलिंग की। FI ने हल्के इंडेक्स फ्यूचर खरीदे लेकिन स्टॉक फ्यूचर में उनकी थोड़ी सेलिंग थी, तो इसीलिए हमने FI के डाटा को पॉजिटिव मेंटेन किया है और DI के डाटा को नेगेटिव मेंटेन किया है। FNO डाटा दोस्तों हमारा कॉशियस हो चुका है, सावधानी भरा है, जिसकी वजह है हम थोड़ा ओवरबॉट हैं। डेली चार्ट्स पे निफ्टी की RSI 70 को पार कर चुकी है, तो यहाँ से हम ज़्यादा गैप अप्स को खरीदेंगे नहीं और डिप का इंतज़ार करेंगे। दिन के दौरान रिवर्सल का इंतज़ार करेंगे शॉर्ट करने से पहले, क्योंकि पुट कॉल रेशो हमारा 1.70 पे आ चुका है और शुक्रवार को और वीरवार को काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बनी है इस मंथली एक्सपायरी के चलते। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए आज ध्यान में रखने वाली बात होगी। हमेशा की तरह हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। दिन में कोई भी डेवलपमेंट्स होती है डाटा के फ्रंट पे कहीं भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। तो इस सब के बीच में फिर निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो, निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है, इसको एक बार देख लेते हैं। लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन जारी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने वाली ये भी है दोस्तों कि निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो लगातार कम होते जा रही है। हर बार गैप अप पे मार्केट में वो बाइंग नहीं आती है। बीच में कुछ कैंडल्स आपको दिखाई देंगी पिछले कुछ दिनों में। हर दूसरे दिन मार्केट दिन के हाईज पे ओपन होता है और दिन के लो पे क्लोज होता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। आज भी हमारी ऐसी संभावनाएँ हैं कि हम गैप अप खुलेंगे। गैप अप खुलने के बाद फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी हुई, सब पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं आज क्या हो सकती है। आज जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,650 से 11,785 की है दोस्तों। हम शुक्रवार को 11,647 पे बंद हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारा एशियाई सेटअप शानदार सेटअप है, उस हिसाब से आज हम शुक्रवार का जो हाई था 11,680 उसके ऊपर ही खुलेंगे फिर। तो उसके बाद फिर हमारी जो रेंज है वो दिन के दौरान हमारी नई रेंज बन जाएगी। तो हम रेजिस्टेंस कहाँ लेंगे, 11,785, 11,815। ये 25 से 30 पॉइंट की जोन है जो हमारे लिए आज मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगी। हालांकि हम अभी ये अज्यूम करें कि हम शुक्रवार के हाई के ऊपर ही खुलेंगे, तो मार्केट का सेटअप ऐसा, तो अगर हम शुक्रवार के हाई के ऊपर मेंटेन करते हैं तो फिर ये हमारी जो वैलिड रेंज होगी 11,785, 11,815, 11,630 और 11,660। ये 30 पॉइंट की रेंज अगर मार्केट किसी वजह से करेक्शन होती है तो ये बढ़िया जोन होगी दिन के दौरान एंट्री करने के लिए। इस चीज़ पे आप ध्यान रखना दोस्तों। अभी इसको हम डेली, वीकली और आवरली तीनों टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे इस रेंज को मार्केट कैसे आज ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। राइजिंग वेज पैटर्न में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 11,647 के फ्रेश हाई पे हम लोग बंद हुए हैं। आज हम 11,700 के ऊपर खुलेंगे। तो ये जो जोन है हमारी, इस जोन का जो टारगेट आता है वो 11,785, 11,800 तक के आते हैं। तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए चुना है। एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। ये हम अगर शुक्रवार के हाई के ऊपर आज निकलते हैं, जो फ्रेश ब्रेकआउट होगा निफ्टी में, तो वैसे तो वीकली टारगेट 12,000 तक के ओपन होते हैं। अगर हम इस रेंज के ऊपर पिछले हफ्ते का जो अभी शुक्रवार की जो हाईएस्ट पॉइंट था हमारा, वो पिछले वीक का हाई बन गया 11,680 के आसपास। तो अभी हम उसके ऊपर जब तक मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए 12,000 तक के टारगेट खुले रहेंगे दोस्तों। इसीलिए हमने वीकली चार्ट भी देखना दुरुस्त समझा।
कम टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स पे भी निफ्टी में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे लगातार ये सपोर्ट ले रहा है। आज भी किसी वजह से अगर करेक्शन आती है, वैसे तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलेंगे 11,680 के आसपास का जो शुक्रवार का हाई आज वहां पे खुलेंगे। किसी वजह से हम उसके नीचे आते हैं तो फिर ये 11,630, 11,650, 11,600 ये सब पॉइंट मजबूत सपोर्ट जोन है। कहीं भी मार्केट अगर सपोर्ट लेगा, पहली बात तो अगर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे कहाँ सपोर्ट लेगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो वो दिन के दौरान जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं मार्केट में, वो हमेशा की तरह हम आपको गाइड करते रहेंगे दोस्तों। ऑप्शन साइड में देख लेते हैं। निफ्टी शुक्रवार को 11,600 की पुट पे 13 लाख शेयर ऐड हुए हैं। 22 लाख शेयरों को ओपन ट्रस्ट है, 500 पे 28 लाख शेयरों को ओपन ट्रस्ट है। तो ऑप्शन साइड में भी 11,600 आज खुलते ही मार्केट गैप अप खुलेगा, क्योंकि तो यहाँ और ओपन ट्रस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें सपोर्ट का काम करेगी। और कॉल साइड में अभी भी 11,500, 11,600, 11,700 यहाँ पे काफ़ी ओपन ट्रस्ट है। ये सभी लोग वीकली एक्सपायरी, वीकली सीरीज और मंथली सीरीज के शुरुआत में ही प्रेशर में आ जाएंगे। तो ये सब जो कॉल राइटर हैं जो ऊपर हमें मार्केट को सपोर्ट देंगे। किसी भी करेक्शन पे यही खुद लोग बाइंग करने आएंगे। जो शॉर्ट सेलर अभी लगातार ट्रैप हो रहे हैं, शॉर्ट सेलर लगातार ट्रैप हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है बैंक निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत बड़े मार्जिन से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि निफ्टी यहाँ अपने ऑल टाइम हाई जो हमने जनवरी में लगाए 11,430, वहाँ से सिर्फ 6% दूर है। सिर्फ 6% की कमी है, हम दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेंगे। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 25% अभी भी दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 6% और 25% में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अभी वो अपनी जो कैचअप रैली है बैंक निफ्टी की, इसको कहीं भी ले जा सकती है। लेकिन जो आज हमारे लिए हमें तो एक रेंज डिफाइन करनी पड़ती है, ये हमारा काम है। तो हमने क्या रेंज डिफाइन की है? शुक्रवार को इसने कंफर्टेबली अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को पार किया और आज ये अपनी सिंपल 200 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकता है। इसकी एक बार रेंज समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है 24,500 से 25,000, 25,000 25,100 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,300 और 24,300 और 24,500 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसको थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं। 25,000 और 25,100 आज एक बार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हालांकि शुक्रवार की तरह इसका पता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बैंकिंग शेयरों में ब्रेकआउट है, ये बड़े गैप अप के साथ खुल के और फिर वहां से फॉलो अप बैंक भी आ सकती है। बैंकिंग शेयरों में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी दोस्तों। तो बैंक निफ्टी आज देखने लायक होगा कि ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके कैसे अप्रोच करता है। बैंक निफ्टी पे बुलिश होने की हमारी एक वजह और भी है दोस्तों, वो है बैंक निफ्टी का जो दिग्गज है कोटक महिंद्रा बैंक, वो हमारा आज स्टॉक ऑफ द डे है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टॉक ऑफ द डे दिया था, वो 5% ऊपर बंद हुआ। और वीरवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक्सिस बैंक दिया था, इसको पोजिशनल भी बात की थी, तो वो 2 दिन में 12-13% बढ़ गया। और आज फिर हम लगातार तीसरे दिन एक बैंकिंग स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं जो है कोटक महिंद्रा बैंक। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में शानदार वॉल्यूम के साथ इसने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को, सेम बैंक निफ्टी के टाइप का चार्ट है और बैंक निफ्टी में तो ओबियसली इसका वेटेज हाई है, तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक निफ्टी में वेटेज के लिहाज से। तो आज इसके कोटक महिंद्रा बैंक की जो रेंज हो सकती है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने शुक्रवार को अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को पार किया है 1450 के आसपास। ये बढ़िया सपोर्ट जो है, अगर किसी वजह से यहाँ मिलता है तो हमें इसको 1500 और 1550 की जोन के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को आज हम अप्रोच कर सकते हैं। इसका सेटअप बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो आज का डाटा है उसको सम अप कर लेते हैं। मार्केट में शानदार मोमेंटम है, लगातार मार्केट तेजी के साथ काम कर रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट ओवरबॉट है। पिछले कुछ दिनों से सेकंड हाफ में जो मार्केट की ब्रेथ है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है, तो उसको भी हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सेकंड हाफ में मार्केट हायर लेवल पे कैसे रिएक्ट करती है, फॉलो अप बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन डाटा, एडवांस डिक्लाइन रेशो और निफ्टी के जो फ्यूचर के प्रीमियम है दिन के दौरान हमें उनको मेजर करना चाहिए, कैसे वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है। ये सब चीज़ें एक ट्रेडर को इंट्राडे में कहाँ से हमें एग्जिट करना है और कहाँ हमने एंट्री करनी है, ये सब चीज़ें से आपको इनको एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि मार्केट में कहाँ एंट्री पॉइंट है और कहाँ एग्जिट पॉइंट है।
और हमसे जितना बन पड़ता है दिन के दौरान हमेशा हम आपको अपडेट रखते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम पूरी कोशिश करते हैं मार्केट का कोई बड़ा मूवमेंट, कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस ना हो आपसे, तो वहाँ हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।